नमस्कार एंड ब्लास्ट में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि दुनिया और देश की खबरें आप तक पहुंचती रहे। आइए डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर एक नजर। राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय अयोध्या पहुंचे। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। नगर पंचायत कुमारगंज के बवा में बलवंत सिंह के आवास पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उपचुनाव की रणनीति तैयार किया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बलराम यादव व संचालन जिला महासचिव संगठन प्रवक्ता रामशंकर वर्मा ने किया। सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के निर्देश पर 15 सितंबर तक सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होने हैं, राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी जिन बूथों पर हारे हैं उनको चिन्हित करके राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशी को उन बूथों पर जिताने का काम करेंगे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को मिल्कीपुर उपचुनाव में लग जाने का निर्देश दिया। पत्रकार वार्ता में क्षेत्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव देखिए, वो तो सीट बहुत कम अंतर से बीजेपी हारी है। 12,000 की और 6700 की हार कोई हार नहीं होती है। हम अपने तंत्र को मजबूत करके वो सीट को पुनः जीत लेंगे। जो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी थी पिछली बार, उस नाराज़गी को दूर करके हम अपने पुराने जो हमारे समर्थक और हमारा आधार वर्ग है उसको हम जोड़ करके चुनाव जीत ले जाएंगे। मिल्कीपुर सीट निश्चित रूप से एनडीए जीतेगा, ये मेरा दावा है। जातीय समीकरण कई बार बिना जातीय समीकरण के भी चुनाव जीता जा सकता है, कई बार हुआ है। उम्मीदवार पर निर्भर करता है, पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर निर्भर करता है चुनाव का रिजल्ट। मुझे लगता है कि इस चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो किसानों के मुद्दे को लेकर के, नौजवानों के मुद्दों को लेकर के और जो प्रमुखता से उन्होंने नए तरह से अभियान शुरू किया है पूरे प्रदेश में, उसका परिणाम दिखाई देगा। मिल्कीपुर ये जो दिल्ली में कांड हुआ उसको लेकर भी कहा गया था कि तत्काल फांसी का फंदा पर उसको लटकाया जाए और कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी घटनाओं के लिए, ऐसे दारिंदगों के लिए कोई बचाव का कोई तरीका नहीं होना चाहिए और इसे सामाजिक रूप से तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसे अपराधी को जैसे गल्फ कंट्री में होता है कि चौराहे पर खड़ा करके इसको फंदे पर लटका देना चाहिए, इस तरह के कदम उठाया जाना चाहिए। त्वरित न्याय देना चाहिए। न्याय में दिल्ली वाले में भी विलम्ब हुआ और आवाज़ तो उठाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इतनी लंबी हो जाती है कि ये ऐसे मनबढ़ों के लिए, ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए वो प्रश्रय देने का काम करने लगती है, फिर छोड़ने की नौबत आने लगती है, फिर माफ़ी की बात उठने लगती है। ऐसा सवाल नहीं उठना चाहिए। इन्हें तुरंत एक निश्चित सीमा के अंतर्गत, अधिकतम इन्हें 3 महीने के अंदर इन्हें सज़ा दे देनी चाहिए। राहुल गांधी आना है, कोई इसके ऐसी घटना को कोई समर्थन नहीं करेगा। मुझे लगता है क्या उपचुनाव में माननीय जरूर आएंगे, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ पार्टी कहेगी वहाँ जाएंगे और पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। तभी तो उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को भेजा है कि भाई आप विधानसभाओं में जाइए। सबसे पहले आरएलडी के कार्यकर्ता गए हैं, लगे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ज़िले में, इस ज़िले में जितने भी आरएलडी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके जो रिश्तेदारी हैं, जो संबंध हैं, उनका हमें लाभ उठा करके वहाँ एनडीए को जिताना है। ठीक है सर। देखिए, वो सरकार अपनी योजनाओं को अमली जमा पहनाना चाहती है, उतारना चाहती है और मिल्कीपुर विधानसभा चूँकि अयोध्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर हालत में हम चाहते हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा हम जीतें और जीत करके हम ये पूरे देश को एक मैसेज दें कि नहीं, अयोध्या में जो लोकसभा में हुआ एक दुर्घटना है। ऐसा नहीं है कि अयोध्या की जनता कोई बीजेपी से और एनडीए गठबंधन से कोई नाराज़ है, ऐसा नहीं है। एक आखिरी सवाल। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए पार्टी पूरी रूप से गंभीर है। आज हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री रामाशीष राय जी, आज अयोध्या जनपद उनका आगमन हुआ है। मिल्कीपुर के जो है नगर पंचायत कुमारगंज में आज बवा गांव
सभा में जो है एक बैठक संभ्रांत व्यक्तियों के साथ वहाँ और राष्ट्रीय लोकदल के जो स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ आज एक बैठक हुई वहाँ। अभी आपके बीच में यहाँ जो है सर्किट हाउस माननीय अध्यक्ष जी पहुँचे हैं, आप लोगों से वार्ता करेंगे और विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। हम लोगों ने ये तय किया है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं जिले के, वो उनकी जहाँ भी रिश्तेदारी है मिल्कीपुर में, जिस गांव में रिश्तेदारी है, सभी कार्यकर्ता वहाँ मजबूती के साथ जो बूथ वहाँ अभी तक बीजेपी हारी है उस पे हम लोग जो है उसको देख रहे हैं। उस बूथ पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हर रिश्तेदारी में जाएंगे, कार्यकर्ता जो काम करेंगे इसके लिए। बैठक में क्या बैठक में मजबूत करने के लिए बैठक मजबूत नहीं, आज तो बैठक अभी नहीं हुई। बैठक जो मिल्कीपुर में हुई है वो उपचुनाव को लेकर हुई है, वहाँ के संगठन को लेकर हुई है। आज यहाँ केवल आप लोगों से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का वार्ता है, आज यहाँ कार्यकर्ताओं की कोई बैठक नहीं है। आज केवल वो कार्यकर्ता जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं जिले के आसपास के, वो केवल अध्यक्ष जी के स्वागत में यहाँ पहुँचे हुए हैं। जातिवाद की देखिए, इस चुनाव में जातिवाद नहीं चलेगा, चूँकि एक ही देखिए लोकसभा चुनाव में सीधा जो है जातिवाद चला, लेकिन इस चुनाव में जातिवाद नहीं चुनेगा, क्योंकि एक ही समाज के लोग, चूँकि विधानसभा का चुनाव है, वहाँ एक ही समाज के लोग वहाँ ज़्यादातर चुनाव लड़ रहे हैं, एसटी समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और जो है वहाँ हर पार्टी चुनाव लड़ रही है उपचुनाव में। तो सीधा जो है अलग अलग सब लोग अपना अपना चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का जो उम्मीद होगा भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। रामलला का दर्शन भी करेंगे, रामलला का दर्शन भी करेंगे। कल जो है अंबेडकर नगर आपकी बैठक भी है, वहाँ भी जाएंगे। जो उपचुनाव वहाँ होने वाला है, जहाँ पे लालजी वर्मा जी जीते हैं, लोकसभा गए हैं, वहाँ भी उपचुनाव होगा, वहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष जी जाएंगे। ठीक है, नाम अपना बता दीजिए। चौधरी राम सिंह पटेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल और क्षेत्र।